ब्रह्म समुदायों और जनजातियों के लोग रहते हैं और सब बहुत मिलनसार है। इस भूमि पर कई राजवंश के महान राजाओं ने राज किया है। मध्यकाल में भारत ने कई हमलों का सामना किया था, ये हम जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि असम पर अंग्रेजों से पहले कभी किसी विदेशी ताकत का राज नहीं रहा। एक और बात जानकर आपको हैरानी होगी कि मुगलों ने 17 बार असम पर हमला किया था, लेकिन हर बार असफल रहा। इसमें वीर योद्धा लासित बरफुकन जी का बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों, क्या आपने सुना है कि पक्षी भी आत्महत्या करते हैं? अगर नहीं तो ये जगह आपको असम में दिखाई दी जाएगी। असम के जातिंगा नामक जगह को एक रहस्यमय जगह के तौर पर जाना जाता है, जहां हर साल सैकड़ों की संख्या में पक्षी तेज रफ्तार से आते हैं और पेड़ों, इमारतों से जा टकराकर खुद की जान ले लेते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये गुत्थी अब तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके हैं। क्या आपको पता है, देश के दूसरे राज्यों की तरह असम राज्य का भी अपना अलग राज्य गाना है। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी ने इस गाने की रचना की थी। देश के कई अन्य राज्यों की तरह असम में भी खेती ही लोगों के प्रमुख व्यवसाय है। आमदनी का मामले में असम में खेती का स्थान तीसरे नंबर पर आता है। हालांकि चाय उत्पादन के मामले में विश्व में इसका बहुत बड़ा योगदान है। असम सिर्फ एक प्रदेश का नाम ही नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रेम, विभिन्न संस्कृतियों इत्यादि की झलक का प्रतीक है। असम की ढेर सारी संस्कृतियों में से बिहू एक ऐसी परंपरा है जो यहाँ की गौरव है। असम में मनाए जाने वाले बिहू 3 तरह के होते हैं: बोहाग बिहू, काती बिहू और माघ बिहू। असमीज कैलेंडर बोहाग महीने से शुरू होता है। असम का ड्रेस। महिलाओं के ड्रेस 2 भागों में विभाजित है। ऊपर का हिस्सा ट्रेडिशनल चादर से ढका जाता है और वही नीचे पहनावा को मेखला कहा जाता है। पुरुषों के पहनावे में ऊपर कुर्ता और नीचे धोती होती है। इसके साथ में हम लोग गले में गामूसा लगाते हैं। केवल एक कपड़ा का टुकड़ा ही नहीं, बल्कि असम की अनुभूति तथा जातिगत सम्मान और स्वाभिमान का हिस्सा है। असम में लुभावनी नजारों के अलावा जो चीज सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है यहाँ का ट्रेडिशनल खाना। यहाँ के ट्रेडिशनल खाने का स्वाद एकदम अलग है, जो आपको देश में कहीं नहीं मिलेगा। खास तौर से यहाँ का नॉनवेज फूड का कोई मुकाबला नहीं। स्वादिष्ट पोर्क, चिकन, डक के कई व्यंजन का स्वाद चखने को मिलेगा। यहाँ पे व्यंजनों की बात होती है तो खार का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिसके इस्तेमाल से भोजन का स्वाद अलग ही हो जाता है। इसके साथ ही असम का एक फेमस डिश आलू पिटिका, जो शुद्ध शाकाहारी व्यंजन है, और कई जैसे कि पोलू, ड्राई फ्राई, तिल गाहोरी, ओटिंगा मास एक्सेट्रा। इसके साथ ही बिहू त्योहार के वक्त हर घर में चावल से बने कई तरह के पिठा और लाडू बनाया जाता है। असम अपने वन्यजीव पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और अन्य अभयारण्य असम के प्रमुख पर्यटन स्थल है। पर्यटन, मंदिर और स्मारकों के लिए भी जाना जाता है। आइए एक नजर डालते हैं असम के बेहतरीन जगहों पर। माजुली। असम के लाइफलाइन कहलाने वाले ब्रह्मपुत्र नदी के ताजे पानी के प्रदूषण मुक्त द्वीप है माजुली, जो कि 352 वर्ग किलोमीटर में फैला नदी द्वारा बनाया गया दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप है। इतिहास और संस्कृति को अपने दामन में समेटे हुए माजुली न सिर्फ विश्व के सबसे बड़ा द्वीप है, बल्कि ये असल में असम का वैष्णव धर्म का केंद्र भी है। माजुली पर्यटन थोड़ा छोटा है, लेकिन ये बहुत जीवंत है। पर्यटक यहाँ प्राकृतिक खूबसूरती के साथ हर साल आने वाले प्रवासी पक्षियों को भी देख सकते हैं। नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के लिए ये परफेक्ट जगह है। कामाख्या मंदिर। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर घूमे बिना आपका असम यात्रा अधूरी मानी जाएगी। हिंदू धर्मों के अनुसार ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसकी गिनती सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में होती है। असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर स्थित है और ये मंदिर नीलाचल पहाड़ में बना है और इसका तांत्रिक महत्व भी है। मंदिर 2 हिस्सों में बनाया हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है और यहाँ में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। वही दूसरा हिस्सा में माता का दर्शन होता है। यहाँ हर साल जून में अम्बुबासी मेला आयोजित किया जाता है, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगता है।
काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया भर में एक सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर है। असम के गोलाघाट और नौगांव जिले में स्थित इस पार्क को बाघों का घर भी कहा जाता है। 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला ये पार्क सर्दियों के टाइम में और भी खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में साइबेरिया से मेहमान पक्षी आते हैं। काजीरंगा के एक खास बात ये भी है कि यहाँ विभिन्न प्रजातियों के बाज, चीले और तोते भी आते हैं। उमानंदा गुवाहाटी के दिल में बसा उमानंदा एशिया के सबसे छोटी नदी द्वीप है। यहाँ आप शिव मंदिर का दर्शन करेंगे। मंदिर तो अपने आप में खूबसूरत है ही, पर मंदिर का चारों ओर बहने वाले ब्रह्मपुत्र का नजारे मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। यहाँ पर सुबह सूर्योदय का दृश्य बेहद मनोरम होता है। शिवरात्रि और नवरात्रि का समय यहाँ बहुत भीड़ होता है। तेजपुर गुवाहाटी से लगभग 184 किलोमीटर पर स्थित शांत पहाड़ियों, गहरी घाटियों और हरियाली से घिरा हुआ एक शानदार आदर्श स्थल है। शहर की भागदौड़ से दूर तेजपुर प्रकृति प्रेमियों से लेकर इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों का पसंदीदा स्थल है। अनेक बाग बगीचे बने हुए हैं। शिवसागर ये शहर लंबे समय तक अहोम की राजधानी रहा, इसलिए शिवसागर में महान शासकों की निशानी देखी जा सकती है। ये शहर करीब 100 साल तक अहोम साम्राज्य की राजधानी था, इसलिए इसका विशेष ऐतिहासिक महत्व भी है। इसके साथ ही यहाँ ढेरों चाय के बागान है। शिवदोल, तलातल घर, कारेंग घर, गोरगांव महल आदि शहर के कुछ खास आकर्षणों में से है। अगर आप शिवसागर घूम रहे हैं तो आप रंगघर देखना ना भूलें। मानस नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा मानस नेशनल पार्क भी असम के प्रमुख पार्क है। मानस भारत की पहली अभयारण्य योजना है। अपने सुंदरता के कारण जाने जाने वाले इस पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व भी घोषित किया गया है। अगर आप एनिमल लवर है तो मानस नेशनल पार्क आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में पवितरा राष्ट्रीय उद्यान, उरांग राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी प्रमुख है। डिब्रूगढ़ जब बात भारत की चाय की होती है तो सबसे पहले जुबान पे नाम आता है असम की चाय का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असम में स्थित डिब्रूगढ़ को भारत की चाय का शहर भी कहा जाता है। शहर भर में कई चाय बागान हैं जो ब्रिटिश के समय से है। डिब्रूगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य, परंपरा और संस्कृति का एकदम सही मिश्रण है। दिग्बोय तिनसुकिया जिले में स्थित दिग्बोय में 19वीं शताब्दी में कच्चे तेल का जन्म हुआ था, जिसे ऑयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ गोल्फ कोर्स भी काफी मशहूर है। असम सिर्फ घूमने के लिए ही सही नहीं बल्कि शॉपिंग करने के लिए भी काफी अच्छी जगह है। यहाँ के स्थानीय बाजारों में आपको कई खास चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो ट्रेडिशनल कपड़े हो, ज्वेलरी हो, ट्रेडिशनल डिजाइन वाले खास आइटम्स हो या फिर बर्तन। कई प्रकार के चाय, यहाँ आपको सब कुछ मिलेंगे जो आपको चाहिए। अगर आप रोमांस से प्यार करते हैं तो असम एक ऐसी जगह है जहाँ आप कभी बोर नहीं होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको असम से जुड़ी इतना बढ़िया बढ़िया चीजों के बारे में जानकर? क्या आपने कभी शेयर किया है इस खूबसूरत राज्य की हमें जरूर। और अगर आपको असम पसंद है तो कमेंट में जरूर लिखिए। हुनाली आमार असम, जय असम।